बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। अथ षोडशोध्याय। जय विजय का वैकुंठ से पतन। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। भगवान आए, सनकादिक ऋषियों ने उनकी स्तुति की। फिर भगवान कहने लगे कि मुनिगण, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। मेरी परवाह ना करके इन्होंने आपका अपराध किया, क्योंकि मेरे लिए ब्राह्मण पूजनीय है और मेरे पूजनीय ब्राह्मणों का इन्होंने तिरस्कार किया। आप लोग मेरे अनुगत भक्त हैं। इन्होंने जो मेरी अवज्ञा की उसके लिए आपने जो इन्हें दंड दिया ना, मेरा भी मत है उसमें, मुझे अभिमत है वो। मतलब मैंने भी वोट डाल दिया उसमें, सही है। जो अपराध इन्होंने किया, आपने दंड दिया, वो सही दिया। आगे कहते हैं, ब्राह्मण जो है मेरे परम आराध्य हैं। जो ब्राह्मण हैं मैं उनकी आराधना करता हूं। किसी ने भगवान से पूछा कि भगवान, आप जो आंख बंद करके ध्यान करते हो तो आप किसका ध्यान करते हो? सारी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप किसका करते हो? भगवान ने कहा, देखो, मैं ध्यान करता हूं मेरे उन भक्तों का जो निरंतर एकाग्र चित्त से मेरे ध्यान में तत्पर रहते हैं, और मैं उनका ध्यान करता रहता हूं। हम भगवान का ध्यान करें, भजन करें। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी कब तक? तब तक करो जब तक भगवान तुम्हारा भजन ना करने लग जाए। जब तक भगवान तुम्हारा भजन ना करने लग जाए। भगवान भक्त का भजन करें, भक्त का ध्यान करें, इसका अर्थ क्या है? जब तक भगवान अलग और हम अलग, तब तक भगवान हमारे स्वामी, हम उसके दास। वो हमारे भगवान और हम उसके भक्त, है ना? लेकिन भक्ति करते करते अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, जब अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया जब, तब पता चला कि जिसका ध्यान करता था वो तो मैं स्वयं खुद ही हूं, है ना? उसके बाद वो भक्त जिसका ध्यान करेगा तो किसका करेगा? वो अपने आत्मा का ही ध्यान कर रहा है। अभी से पहले तो वो जानता था कि मैं अलग हूं और भगवान अलग है, लेकिन जब अपने आत्मा में उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया तो अब वो ध्यान करेगा तो ध्यान किसका होगा? परमात्मा का। ठीक है, आज के समय जब वो ध्यान कर रहा है, परमात्मा का ध्यान कर रहा है, और वो खुद क्या है? खुद भी वही है। उसका आत्मा परमात्मा को स्पर्श करके परमात्मा स्वरूप हो गया, वो खुद भी वही है। इसीलिए ध्यान कर रहा है किसका? अपने आप का ही। अभी से पहले कौन था? वो भगवान का भक्त था, है ना? तो कह सकते हैं कि भगवान अपने भक्त का ध्यान इस प्रकार से करते। कोई सोचे कि हम राम राम करेंगे तो भगवान हमारा ध्यान करेंगे, नहीं। राम करो, राधे राधे करो, वाहेगुरु बोलो, कुछ भी बोलो, जब तक आपका चित्त आत्मा में लय होकर आपकी आत्मा उस परमात्मा से एक ना हो जाए, तब तक भगवान आपका ध्यान नहीं करेंगे। क्यों? भगवान तुम्हारा ध्यान कुछ अलग से नहीं,
जब तुम खुद परमात्मा स्वरूप हो जाओगे और तुम अपना ही ध्यान करोगे तो वो ही अवस्था है कि परमात्मा तुम्हारा ध्यान करने लगे। तो ऐसी अवस्था वाला साधक, भगवान कहते हैं मेरे वो परम आराध्य हैं, मैं उनका ध्यान करता हूं। इसी बात में कई लोग ये सोच लेते हैं कि जो भाई राम 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 करते हैं ना, भगवान बैठ के उनका ध्यान करते हैं। ये बेवकूफ़ी है, अज्ञानता है। फिर कहते हैं कि मेरे अनुचरों के द्वारा जो आप लोगों का तिरस्कार हुआ है, मेरे अनुचरों ने, मेरे दासों ने जो आपका अपमान किया, तिरस्कार किया, वो मैं ये सोचता हूँ कि मैंने ही किया है। इसलिए मैं भिक्षा मांगता हूँ कि आप प्रसन्न हो जाएं, नाराज ना हो मुझसे, या कहीं नाराज हो जाओ। अगर दास कोई अपराध करता है, अच्छा आपके घर का कोई नौकर हो, आपके घर पे कोई मेहमान आया और उसका तिरस्कार कर दिया नौकर ने, तो सामने वाला जो होगा, जिसकी बेइज्जती हुई है, वो क्या कहेगा? नौकर ने किया। और तुम्हें कहेगा क्यों ऐसे नौकर क्यों रखे तुमने? बोलेगा या नहीं? ऐसे बंदे तुमने घर पे क्यों रखे हैं जिनको अक्ल ही नहीं है? इनको तुमने शिक्षा क्यों नहीं दी? बोलेंगे नहीं? हम जब ऐसे नौकरी करते थे तो मैं इंजीनियर की पोस्ट, हमारे नीचे कुछ ऑपरेटर, कुछ इंस्पेक्टर और कुछ कैजुअल लड़के होते थे। गलती कोई भी कर दे, गलती कोई भी कर दे हमारे अंडर में से, हमारे बॉस ने क्या कहना? रवि ये गलती क्यों हुई? कौन सर कैजुअल लड़के ने की? तूने ट्रेनिंग क्यों नहीं दी उसे? गलती तो मेरी निकलेगी, ट्रेनिंग क्यों नहीं दी? तुम्हारे अंडर में है बंदा तो तुम ट्रेनिंग दो। तो भगवान कह रहे मेरे अनुचर हैं, कहीं ना कहीं मेरी सीख में ही कमी रही है, जिस वजह से इन्होंने आज ये अपराध किया। इसीलिए मैं मानता हूं कि अपराध मेरा ही है, अपराध मेरा ही है। इसीलिए मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं प्रसन्नता की, कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। जब सेवक अगर कोई अपराध करे तो संसार उनके स्वामी का नाम लेता है। स्वामी को बोलेंगे तुमने क्यों किया? अब मान के चलो मैंने वो गलती, हम बता रहे हैं हमारे अंडर में कोई है, उसने कर दी तो गलती फिर हमारी गिनी जाएगी। मैंने कर दी तो मेरे बॉस के ऊपर भी जो बॉस होगा वो कहेगा भैया तूने ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रखी अपने इंजीनियर को, ये गलती तेरी। बॉस आके मेरे ऊपर गुस्सा उतारेगा, मैं आगे नीचे उतारूंगा। लेकिन डांट तो हर लेवल पे पड़ती जाएगी ना, जो जो जिसका स्वामी है डांट 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 पर डांट लगाता जाएगा। तेरी वजह से मैं सुन के आया, तेरी वजह से मैं सुन के आया, तेरी वजह से मैं सुन के आया। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं सेवक अगर अपराध करे तो स्वामी का नाम आता है। इसीलिए आपके अनुगत जो हैं, जो आप सेवक का मतलब चाहे आपके बालक हों, चाहे आपके बालक हों, अगर गलत काम करें, जैसे कोई बच्चे ने कोई गलत काम किया तो आप क्या बोलोगे? फलाने के बच्चे ने किया बोलोगे नहीं, माँ बाप का नाम साथ में लेके बोलोगे, बच्चे का नाम नहीं लोगे कि तेरे उसके बच्चे ने किया। नाम साथ में माँ बाप का घसीटा जाएगा, बदनामी आएगी। इसीलिए हमें चाहिए कि जो हमारे अनुगत हैं, चाहे हमारे बालक हैं, चाहे हमारे शिष्य हैं, हम उन्हें अच्छी शिक्षा दें। कहीं पर कोई गड़बड़ ना करके आए। वो गड़बड़ करेंगे तो क्या होगा? हमारा ही अपयश होगा। और कह रहे हैं वो अपयश जो है उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। त्वचा पर कोई चमड़ी का रोग हो जाए, चमड़ी पर कोई चमड़ी का रोग हो जाए तो चमड़ी नष्ट हो जाती है, होती है कि नहीं? दाद खाज खुजली हो जाए तो पूरी चमड़ी देखने लायक नहीं रहती। वैसे देखो, वैसे तो हम अपने चमड़े पे हाथ लगाएं तो सॉफ्ट सॉफ्ट नाजुक नाजुक लगे,
दाद वगैरह हो जाए या कुछ और बीमारी लग जाए चमड़ी पे, हाथ लगाने में भी दिक्कत, कहीं लगता है कि हाथ लगाएंगे कि वही हाथ कहीं और लग गया तो वहाँ पर भी फैल जाएगा ये। ऐसे ही सेवक का किया हुआ अपराध स्वामी के यश को दूषित करता है। मेरी निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ। फिर भगवान कहते हैं जो मेरा सुयश है, मेरा जो यश है बड़ा सुंदर है, जो यश है सुंदर है, और उस सुंदर यश रूपी अमृत में गोता लगाने से, कहने का भाव भगवान का यश, भगवान के यश का वर्णन करने वाली कथाओं को पढ़ने से, सुनने से चांडाल पर्यंत, चाहे कोई चांडाल ही क्यों ना हो, सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। इसीलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ। इसीलिए विकुंठ मतलब सामने वाले की कुंठा को दूर कर देते हैं भगवान। उनकी कथा मात्र हमारी कुंठा को दूर कर देती है। इसीलिए भगवान कह रहे मैं विकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। लेकिन ये जो पवित्र कीर्ति है, जिसकी वजह से, ये जो पवित्र कीर्ति कि मेरी कीर्ति का गान करने से लोग पवित्र हो जाते हैं, ये किसकी वजह से प्राप्त हुई? आप लोगों की वजह से, ब्राह्मणों की वजह से। भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की वजह से भगवान को कीर्ति कैसे बढ़ी? कि जो ब्राह्मण है, ब्रह्म के तत्व को जानने वाला है, ब्रह्म के तत्व को जानने वाला है। जैसे आज तक जब तक जाना नहीं था ब्राह्मण नहीं था, जब तक जाना नहीं था तब तक ब्राह्मण नहीं था, और जैसे ब्राह्मण जान लिया तो ब्राह्मण हो गया, जान लिया तो ब्राह्मण हो गया। और जिसने जान लिया, जिसका आत्मा परमात्मा से स्पर्श कर गया, वो संसार का कल्याण संसार का कल्याण करने में समर्थ हो जाता है, कल्याण करने की सामर्थ्य आ जाती है। उसके जो अनुगत भक्त होंगे उनका कल्याण अवश्य होगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं आप लोगों की वजह से मेरी पवित्र कीर्ति है। इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। कोई भी अगर तुम्हारे विरुद्ध आचरण करेगा, मेरे परम भक्त हो, मुझसे अपने आप को भिन्न नहीं मानते, तो अगर तुमसे कोई तुम्हारे विरुद्ध कोई आचरण करेगा तो मैं भुजा काट दूंगा, चाहे मेरी खुद की क्यों ना हो। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है। ये आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा की, तभी मेरी चरण रज को, मेरी चरणों की धूल इतनी पवित्र हो गई कि जो उसको अपने सिर पे चढ़ा ले उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अब देखो कहने का भाव कि भगवान जब तक भक्त से अलग है तब तक तो भगवान अपने भक्त की सेवा कर नहीं रहे, कर रहे हैं तो भक्त भगवान की सेवा कर रहा है। लेकिन जैसे ही आत्मा परमात्मा को स्पर्श कर जाए, परमात्मा स्वरूप हो जाए, तो उस समय ऐसे साधु के चरण रज की में ऐसी पवित्रता आ जाती है कि उस साधक की चरण रज को आप अपने मस्तक पर धारण कर लो तो समस्त पाप वो नष्ट कर देती है, तुरंत तत्काल नष्ट कर देती है। इसीलिए संतों का चरणामृत लिया जाता है भक्तों के द्वारा, इसीलिए चरणामृत लिया जाता है। तो ये भगवान का कहने का भाव क्या है? कोई सोचे कि भगवान सेवा कर रहे हैं, इसी श्लोक में लोग सोचते हैं कि भगवान तो ब्राह्मणों के सेवक हैं। जो कुछ ब्राह्मण जाति से संबंध रखने वाले लोग हैं वो कहें भगवान हमारे सेवक हैं, बेवकूफ़ी है, अज्ञानता है। विश्वामित्र जी क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए, 5000 साल तपस्या करके ब्राह्मण हो गए, 5000 साल तपस्या करके ब्राह्मण हो गए। कब हो गए ब्राह्मण? तपस्या करते रहे, ब्रह्मा जी आए कि बेटा अब उठ जा,
आज से तुम राजऋषि हो गए। बोले नहीं, इतने में काम नहीं चलता, मतलब राजाओं में ऋषि हो गए। क्षत्रिय हो लेकिन ऋषियों का सा स्वभाव है, इसलिए राजऋषि। विश्वामित्र जी ने फिर तपस्या की। 1000 साल बाद ब्रह्मा जी आए, कहते उठ जाओ, अब तुम ऋषि हो गए, राजऋषि से ऋषि हो गए। इतने में उनको पूरा नहीं लगा कि मैं केवल ऋषि बनने के लिए थोड़ी ना बैठा हूं, और तपस्या की। बोले बेटा उठो, 1000 साल बाद अब तुम महर्षि हो गए, ऋषियों में महान हो गए, महर्षि हो गए। तो बोले जी आप मुझे जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि कहिए। बोले नहीं, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने बोला जितेंद्रिय नहीं हुए। तो फिर वो फिर से बैठ गए विश्वामित्र जी तपस्या करने। 1000 साल और लगे। ब्रह्मा जी आए कि अब उठ जाओ, अब तुम ब्राह्मण हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए, ब्रह्म को जानने वाले ऋषि। पहले क्या थे? राजाओं में श्रेष्ठ थे, ऋषियों का व्यवहार था, लेकिन राजा हो इसलिए राजऋषि। राजाओं का व्यवहार छोड़ दिया, अब केवल ऋषियों का व्यवहार रह गया, इसलिए ऋषि। ऋषियों में भी तुम महान हो गए, इसलिए महर्षि। लेकिन ब्रह्म के तत्व को जानने वाले ऋषि हो गए, आज तुम ब्रह्म ऋषि हुए। तब पहले उन्होंने बोला था आप मुझे जितेंद्रिय कहिए। बोले नहीं, जितेंद्रिय नहीं हुए। तो ब्रह्म ऋषि कब हुए? जब अपनी इंद्रियों को जीत लिया। जब अपनी इंद्रियों को जीत लिया तब वो कहलाए ब्रह्म ऋषि। और ब्रह्मा जी को कहते हैं विश्वामित्र जी आपकी बात नहीं मानता। जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं वशिष्ठ जी, वो आकर मुझे ब्राह्मण स्वीकार करें तो मैं अपनी तपस्या से उपराम हो जाऊं। वशिष्ठ जी आए, उन्होंने स्वीकार किया कि अब तुम ब्राह्मण हो गए, मेरे बराबर हो गए। मतलब ब्राह्मण कब बने? जब अपनी समस्त इंद्रियों को जीत लिया। जितेंद्रिय जब हो गए तब ब्राह्मण हुए। तो कहने का भाव क्या है कि ब्राह्मण कौन है? जो जितेंद्रिय हो, अपनी समस्त इंद्रियों को जीत चुका, वो ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण की चरण रज, चाहे वो किसी भी कुल में, किसी भी जाति में पैदा हुआ, किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर पैदा हुआ, ऐसे ब्राह्मण की चरण रज अगर अपने मस्तक पर धारण की जाए तो तुरंत तत्काल समस्त पापों को नष्ट कर देती है। तो भगवान कह रहे हैं आपकी सेवा से कि उस अवस्था का जो साधक है उसकी भगवान सेवा कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया है कि भगवान की सेवा, भगवान सेवा करने का अर्थ क्या है, ध्यान करने का अर्थ क्या है कि अपनी जिस अवस्था पर भगवान है उस अवस्था पर आप पहुंच जाओ तो आप अपनी जो कार्य कर रहे हो भगवान की सेवा है, या कलो भगवान आपकी सेवा कर रहे हैं। उसके बाद इस शरीर को तो चलाते ही ना भगवान, शरीर तो चलता ही है। तो कहने का भाव इस शरीर की सेवा फिर कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। कि आप लोगों की जो मैंने सेवा की, इससे मुझे ऐसा सुंदर, मेरा स्वभाव इतना सुंदर हो गया कि लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी छोड़ती नहीं है। जो ब्रह्म ऋषि जितेंद्रिय हैं, समस्त इंद्रियों को जीत लिया, चित्त का विलय हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार नष्ट, है ना। तो कह रहे हैं लक्ष्मी जी एक क्षण के लिए भी छोड़ती नहीं है। लक्ष्मी जी तो हर समय, लक्ष्मी जी का अर्थ क्या है? धन संपदा तो है ही, लेकिन साथ में साधु के लिए लक्ष्मी क्या है? साधु के लिए सबसे बड़ा धन, साधु के लिए सबसे बड़ी संपदा क्या है? उसकी भक्ति। सांसारिक लोगों के लिए संपदा क्या है? घर मकान। साधु के लिए क्या है? उसकी भक्ति सबसे बड़ी संपदा है। उसके जो सद्गुण है, संतोष, संतुष्टि, यही है शांति, ये उसकी सबसे बड़ी संपदा है। यानी लक्ष्मी जी मुझे नहीं छोड़ती, मैं हमेशा परम शांत रहता हूँ, अपने स्वरूप में रमण करता हूँ, उसी में मैं संतुष्ट रहता हूँ, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की
आवश्यकता नहीं है। क्यों? लक्ष्मी जी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेश मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मा आदि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं, जबकि यही लक्ष्मी जी को पाने के लिए ब्रह्मा आदि लोकपाल यही सोचते कि एक बार लक्ष्मी जी देख लो हमारी तरफ, इतने के लिए ही कई कई नियम व्रत का पालन करते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी देखती भी नहीं उनकी तरफ। लक्ष्मी जी का अगर उन्हें कुछ मिलता है तो एक अंश, क्या? धन संपदा, जो वो चाहते हैं लक्ष्मी से। लक्ष्मी को कहा जाता है कि लक्ष्मी क्या है? धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी मात्र धन की देवी नहीं है। लक्ष्मी संतोष प्रदान करती है, संतुष्टि भी देती है। उन्हीं लक्ष्मी का एक अंश है धन। शुरुआत जैसे आप उनकी पूजा जिस चीज के लिए करोगे वो आपको दे देंगी, जिस चीज के लिए करोगे दे देंगी। धन के लिए करोगे तो धन दे देंगी, संतोष के लिए करोगे संतोष दे देंगी। संतोषी माता की करते हैं ना पूजा, चंडी देवी की करते हैं, शक्ति की करते हैं, दुर्गा की करते हैं। यही लक्ष्मी भगवान की शक्ति, यही आपको धन भी दे सकती है, यही आपको शक्ति भी दे सकती है, यही संतोष भी दे सकती है। सारे कार्य कर रही है। और यही सारे के सारे गुण जब मिल जाएं तो भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है ना। भगवान की जो माया है, त्रिगुणमयी माया है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसमें से रजोगुण और सत्वगुण जो माया के दो गुण हैं, ये हमें भगवान से विपरीत इस संसार में भटकाते हैं, अनंत इच्छाएं देते हैं, मूढ़ता अज्ञानता देते हैं। और जब हम रजोगुण और सत्वगुण से ऊपर, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं, तो भगवान की यही माया हमें भगवान के चरणों की तरफ बढ़ाना शुरू कर देती है। हमारा मन अभी विषयों में लग रहा है, जब तमोगुण का प्रभाव नष्ट हो जाए तो हमारा मन भगवान में लग जाएगा। लेकिन मन तो है ना, अभी लग रहा है भगवान में, लेकिन मन तो है। इसका मतलब मन है तो मतलब माया है, मन है तो माया है। लेकिन वो मन अच्छा है, भगवान में लगा रहा है, भगवान में लग रहा है। दीपक में जो हम रुई लगाते हैं, फिर उसमें तेल डालते हैं, तिल्ली लगा दी, तो सबसे पहले क्या जला? तेल या रुई? तेल। जब सारा तेल जल जाएगा फिर रुई का क्या काम? वो भी जल जाती है, जल जाती है ना। ऐसे ही जो मन है, पहले जब भगवान में लगता है तो पहले हमारे अंदर के सारे अवगुण नष्ट होते जाते हैं, मन के अंदर के अवगुण नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये मन भी नष्ट हो जाता है। पहले अवगुण नष्ट होते हैं, फिर अच्छे गुणों की भी आवश्यकता नहीं रहती, वो भी खत्म, और फिर मन भी खत्म, मन भी खत्म। लेकिन जब तक मन है, भले बुरे गुण विचार हैं इसमें, तब तक हम माया में ही हैं, तब तक है माया में ही। भगवान की माया का प्रभाव है, लक्ष्मी का प्रभाव है। लेकिन जैसे ही इसका प्रभाव नष्ट होता है माया का, हम भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं, भगवान से एक हो जाते हैं। उसके बाद यही लक्ष्मी जी हमें अपनी समस्त शक्तियां प्रदान कर देती हैं। लेकिन उसके बाद इस माया का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, बल्कि ये माया को आप अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से स्वीकार करके इस्तेमाल कर सकते हो। प्रभाव नहीं, अभी तो प्रभाव है माया का। तो जो दूसरे देवता हैं वो तो हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं, लक्ष्मी जी एक बार देख ही लो हमारी तरफ। कहने का भाव कुछ धन दे दो, कुछ सुख शांति दे दो। आसानी से मिलती नहीं, लेकिन भगवान का स्वभाव इतना सुंदर है कि लक्ष्मी जी उन्हें छोड़ती नहीं। वही स्वभाव हर जीव का हो सकता है। जब आप भगवान की भगवत्ता प्राप्त कर लो, आपका आत्मा जब उस परमात्मा को स्पर्श करके उससे एक हो जाए, तो वही स्वभाव आपका जो भगवान का है, वही लक्ष्मी जी आपके साथ भी नित्य निरंतर वास करेंगी।
जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा ये तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। फिर कहते हैं जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं। कर्मों का पूरा फल भगवान को अर्पण करके सदा संतुष्ट रहते हैं। तो कर्म फल को भगवान को अर्पण कैसे करें? आपके पास धन है तो पूरा का पूरा भगवान को दे दिया, वो तो अर्पित हो गया। लेकिन कर्मों का जो फल है वो आप अर्पित भगवान को कैसे करोगे? बस ये बोल के कि भगवान तेरा तुझको दे दिया, मैं तो अभी किसी का गला काट के आया हूँ, कर्म करके आया हूँ, कर्म करके आया, किसी का गला काट के आया, बदले मुझे नरक जाना पड़ेगा, भगवान मैं तो तुझे दे रहा हूँ, तू ही जा मेरी जगह। तो क्या कर्मों का फल इस प्रकार से भगवान को अर्पित किया जाएगा? कर्म फल अर्पित करने का अर्थ है कि भगवान हमारा जो कर्म है, शुद्ध कर्म, सत्कर्म क्या है? सच्चा सत्कर्म मतलब सच्चा कर्म। सच्चा कर्म क्या है? भगवान का भजन, उस सत्य स्वरूप परमात्मा की खोज करना, भगवान का भजन करना ही सत्कर्म है। और वही जो सच्चा कर्म है, उसी कर्म का फल क्या है? उस कर्म का फल क्या है? भगवत प्राप्ति। कर्म का फल क्या है? भगवान के भजन का, भगवान की प्राप्ति। भगवान कह रहे हैं उस कर्म फल को मुझे अर्पण कर, मतलब मुझी में रमण करके हैं। कर्म फल को, अपने स्वरूप को भगवान को अर्पित कर, भगवत प्राप्ति भगवान को अर्पित करके। कहने का भाव कि अपने स्वरूप में रमण करते हुए, मुझसे अपने आप को भिन्न नहीं जो सोचता, वो है कर्म फल को मुझे अर्पित कर देना। वो अर्पित करके सदा संतुष्ट रहते हैं। किसी चीज की लालसा नहीं, किसी चीज की लालसा नहीं है। अन्यथा हमको तो भगवान को कुछ भी, लोग कहते हैं कि हम अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं। अच्छा किया या बुरा किया, भगवान तेरा तुझे अर्पित। मेरी जगह स्वर्ग जाएगा तो तू, नरक जाएगा तो तू। गर्दन काट के आया, भगवान तेरा तुझे अर्पित, नरक तू भोग। चोरी करके आया हूं, भगवान तेरा तुझे अर्पण, तूने करवाया। तो क्या भगवान ले लेंगे? बेवकूफ थोड़ी ना बैठे हैं। हमें तो पाप लगेगा ही नहीं, सारा कुछ तो भगवान को ही देते जाएंगे। हम पुण्य पुण्य रख लेंगे अपने पास, पाप जो करे भगवान तू 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 रख, ये तेरा। कर्म फल अर्पण करने का अर्थ क्या है? कर्म का फल है परमात्मा। कर्म का फल क्या है? परमात्मा। अपने आत्मा को परमात्मा से एक करके, ये है कर्म फल, भगवान को अर्पित करना। और फिर सदा संतुष्ट रहते हैं। उसके बाद पूरी संतुष्टि आ जाती है, किसी चीज की आवश्यकता रहती नहीं है। उसके बाद किसी चीज की आवश्यकता, फिर रह क्या गया? भगवान को पा लिया तो संतुष्टि हो गई। और वे निष्काम ब्राह्मण, वो हो गए क्या? संतुष्ट होने के बाद क्या हो गए? निष्काम। संतुष्ट हो गए, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, तो क्या हो गए? निष्काम। मतलब कामनाओं से रहित, समस्त कामनाओं से रहित, निष्काम ब्राह्मण। और जब निष्काम हो गए तो हुए क्या? ब्राह्मण। जब कोई कामना नहीं बची, वो हो गया ब्राह्मण। और जब तक कामना है तो तब तक ब्राह्मण कैसा? तो निष्काम होके ब्राह्मण होने के बाद ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए, घी से तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, ऐसा ब्राह्मण, ब्राह्मण श्रेणी का भक्त, ब्राह्मण श्रेणी का साधक, जब एक एक ग्रास खाता है, जैसे जैसे उसका शरीर तृप्त होता है, जब भूख उसकी मिटती जाती है, कह रहे उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ। भगवान के भक्त को भोजन करवाया, भगवान तृप्त हो जाते हैं। भगवान तृप्त क्यों हो रहे हैं? ब्राह्मण ने भोजन यहाँ किया,
तृप्त भगवान हो गए। क्यों? जिसका आत्मा परमात्मा से एक हो चुका, तभी तो भगवान उसके भोजन करने से तृप्त होंगे। उससे पहले तृप्ति भगवान को क्या? तृप्ति सारी शरीर को है। जब तक हम अपना पेट भरने के लिए भोजन कर रहे हैं तो तृप्ति भगवान को मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए भोजन कर रहे हैं कि शरीर चलाना है, अभी तक पहले तो हमने स्वाद के लिए भोजन किया, स्वाद भोजन करने के लिए भोजन किया, स्वाद खाना खाना, तब तक हमारे खाने से भगवान को संतुष्टि नहीं। लेकिन जिस समय आपका आत्मा उस परमात्मा को स्पर्श कर जाए, उसके बाद अगर आपको कोई भोजन करवाता है तो वो भोजन गया कहाँ? सीधा परमात्मा के मुख में, क्योंकि आप परमात्मा से एक हो चुके। परमात्मा से आप एक हो चुके तो वो जो भोजन आपके मुख में डाला गया तो मुख को किसके मुख में गया? भगवान के मुख में। उससे तृप्त कौन होगा? भगवान। ऐसे ही जो भक्त, जो शिष्य सद्गुरु, ब्राह्मण स्वरूप सद्गुरु, जो मतलब ब्रह्म तत्व के जानकार हैं, ऐसे सतगुरु को या ऐसे किसी भी संत को भोजन करवाते हैं तो उससे भगवान तृप्त हो जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं उनसे मैं जैसा तृप्त होता हूँ ना, यज्ञ में जो अग्नि में आहुति डालते हैं ना यजमान, घी से भर भर के चम्मचे डालें, कड़छे डालें, उनसे मैं इतना संतुष्ट नहीं होता, ऐसा तृप्त मैं नहीं होता। कहने का भाव कि आप यज्ञ करो लाखों रुपए लगा के, लाखों रुपए लगा के यज्ञ कर लो, उससे कहीं बढ़कर है कि भगवान के किसी ऐसे परम भक्त को भोजन करवा दो, क्योंकि वो जो भोजन आपने करवाया सीधा भगवान के मुख में, वो भोजन करवाया सीधा भगवान के मुख में। और वैसे आप कितना भी किसी को भी कुछ भी कर लो, वो भोजन भगवान के मुख में नहीं। चाहे आप अग्नि में कितनी आहुतियां डाल दो, चाहे आप उसमें घी में छोटा चम्मच डालते हैं लोग, चाहे तुम बड़े बड़े कड़छे भर के डाल लो, भगवान की प्रसन्नता इतनी नहीं है जितनी भगवान की प्रसन्नता है ब्राह्मण श्रेणी के साधक को भोजन कराने में। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है तथा मेरी चरणोदक रूपिणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। भगवान कहते हैं योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है। भगवान की जो माया है, योग माया, दो प्रकार से माया हो जाती है। एक तो माया जो प्राणियों को भटकाती है, योग माया। योग माया क्या है? योग में स्थित पुरुष माया को अधीन करके, जब तक ये माया हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही है, हम माया के अधीन हैं, ये हमारे लिए माया है। लेकिन जब आप योगनिष्ठ हो गए, आपका योग पूर्ण हो गया, योग की पूर्ति क्या है? योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो गई, आत्मा में लय हो गई, आत्मा परमात्मा में मिल गया, वो हो गया योग। वो क्या हुआ? योग। परमात्मा से संयोग का नाम ही योग है। तो जब योग पूरा हुआ, आज तो हम योगी, हम भी योगी, आप भी योगी, ध्यान करते हो ना, तो योगी ही तो हैं। लेकिन योग पूरा नहीं हुआ, योग पूरा नहीं हुआ। जब पूरा हो जाए तो वो जो माया है वो योगी के अधीन हो जाती है, योगी के अधीन हो जाती है, इसलिए उसे कह देते हैं योग माया। क्या कहते हैं? योग माया। भगवान कह रहे हैं योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है। योग में पूर्णता को प्राप्त किया हुआ कोई भी साधक, तुम हो, मैं हूं, कोई भी, सबके लिए ये अवस्था है। माया आपके अधीन, तो आप योग माया के स्वामी हो जाओगे, योग माया के स्वामी हो जाओगे। और उस योग माया का प्रभाव क्या? अखंड और असीम ऐश्वर्य। क्या दे सकती है? अखंड, मतलब कभी ना टूटने वाला, कभी खंडित ना होने वाला, असीम, अनंत।
पार नहीं पा सकते। इतना ऐश्वर्य और कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। समुद्र से पानी निकालने लगो तो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन योग माया का प्रभाव अगर आपके अधीन हो गया तो वो प्रभाव कभी नष्ट नहीं होने वाला, अखंड है, वो अखंड है। भगवान कहते वो मेरे पास है, मेरे अधीन है। और मेरा चरणोदक रूपिणी गंगा जी, जो भगवान के चरण का धोवन है, वो गंगा जी के रूप में परिणत हुआ। वो गंगा जी भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। भगवान शंकर ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया और साथ में धारण किसको किया? अपनी जटाओं में बांध लिया, अपनी जटाओं में बांध लिया। किसको? गंगा जी को। अपनी जटाओं में क्यों बांधा भगवान शंकर ने? सोचो जरा, भगवान तो चाहते तो अपने कमंडल में भी भर सकते थे, भर सकते थे ना। एक जनु ऋषि थे, जनु ऋषि थे। गंगा जी ना जब आई स्वर्ग से पृथ्वी पर, तो गंगा जी उनकी कुटिया बहा कर ले गई। गंगा जी कुटिया बहा कर ले गई। जनु ऋषि को आया गुस्सा, गंगा हमसे पंगा, पी गए, पूरी गंगा जी पी गए। तो जो गंगा जी को लेकर आए थे, क्या नाम था उनका? भगीरथ। भगीरथ जी ने कहा, भगवान ये आपने क्या किया? ये तो मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए मैं गंगा जी को लेके आया, इतनी तपस्या करके आप पी गए, आप इन्हें मुक्त करो, मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा। जनु ऋषि ने कहा, मैंने मुंह से पिया, मुंह से वापस कर दूंगा तो उल्टी हो जाएगी। उस मुख से निकला हुआ जो है वो अपवित्र है, मुख से वापस आया वो अपवित्र है, और उससे तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। उन्होंने अपने कान से निकाला गंगा जी को, कान से निकाला। जनु मुनि ने गंगा जी को अपने कान से निकाला, मतलब अपने शरीर से बाहर निकाला। शरीर, किसी भी प्राणी के शरीर से अगर कुछ जन्म लेता तो उसे क्या बोलते? उसका क्या लगेगा? रिश्ता क्या हुआ? क्या? हाँ, एक तो गंगा जी हैं तो बेटी हो गई, है ना। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया जानवी। जनु ऋषि से आए तो क्या नाम पड़ गया? जानवी। और जब जनु ऋषि गंगा जी को पी सकते थे तो महादेव के आपने लोटे में नहीं डाल सकते थे? डाल सकते, नहीं डाला। तो कहाँ रखा? अपने मस्तक पर महादेव ने रखा। क्यों? भगवान का चरणोदक है, भगवान का चरणामृत है। भगवान कह रहे हैं, ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। कह रहे मैं ऐसा परम पवित्र परमेश्वर हूं कि मेरे चरणों का धोवन महादेव जी अपने सिर पर धारण करते हैं, और फिर इतना पवित्र होकर मैं ब्राह्मणों की चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूं। ब्राह्मणों की चरण रज को मुकुट पर धारण करता हूं। उन ब्राह्मणों के कर्म कौन नहीं सहन करेगा। वो ब्राह्मण तो किसी को अपराध भी दे दें, दंड भी दे दें, प्रेम भी कर दे तो सहन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या, उनका तो कुछ जाएगा नहीं, नुकसान हमारा ही हो जाएगा। अब किसी को गुरु महाराज जी ने डांट दिया, किसी भक्त को गुरु महाराज जी ने डांट दिया, उससे सहन नहीं हुआ कि हम तो नहीं आते ऐसे गुरु के पास। नुकसान किसका? महाराज जी का हो गया। किसका हुआ? जो उनसे विमुख हुआ। तो ये ब्रह्म भगवान कह रहे मैं भी सहन करता हूं। ऐसे ऐसे जो ब्राह्मण हैं, ब्रह्म तत्व को जानने वाले, मैं उनके चरणों में नतमस्तक हूं। उनका कर्म कौन सहन नहीं करेगा। आपने दंड दे दिया, मैं तो मैं स्वीकार करता हूं उसे। आपके दिए दंड को मैं स्वीकार कर रहा हूं, तो दूसरा कौन छोड़ दे उसे, दूसरा कौन ना ले। भगवान फिर आगे कहते हैं कि ब्राह्मण, दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं। मतलब भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे शरीर कौन कौन? ब्राह्मण, दूध देने वाली गौएं
और अनाथ प्राणी। अब लोग सोचते हैं तो फिर गाय जो दूध देती है वो तो भगवान का शरीर हो गई, और जो दूध नहीं दे रही वो क्या है? उन गाय को तो फिर मार देना चाहिए इस हिसाब से, वो तो किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है? ब्राह्मण कौन, ये तो आप समझ गए, ब्रह्म तत्व को जानने वाला ब्राह्मण। गोए, गो कौन? हमारी इंद्रियां। गो कहते हैं हमारी इंद्रियों को। दूध देने वाली गो, दूध देने वाली गो अर्थात जो इंद्रियां भगवान की भक्ति में सनी हुई हैं। दूध कौन देती है? गो, गाय, बछड़े वाली गाय देती है ना। बछड़े वाली गाय दूध देगी, बछड़ा हो या बछड़ी हो तो दूध देगी। ऐसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं जब भगवान की भक्ति में लगी हैं तो भगवान की भक्ति रूपी दुग्ध हमें देती हैं। उससे पहले ये इंद्रियां जब विषयों में फंसी हैं तो विषयों का विष हमें प्रदान करती हैं, विषयों का विष हमें प्रदान करती हैं। तब तक ये भगवान का शरीर नहीं है। लेकिन जब ये इंद्रियां भगवान की भक्ति रूपी दुग्ध हमें प्रदान करें, दूध कैसा होता है? सफेद। सफेद को क्या कहा गया? सफेद को क्या कहा गया? निर्मल। सफेद रंग किसका प्रतीक है? निर्मलता का। जब हमारी इंद्रियां निर्मल हो जाएं तो समझ लो ये दूध दे रही हैं। इंद्रियों में विषयों का मैल बिल्कुल भी ना रहे, विषयों से हट जाएं, 100% भगवान में लग जाएं, इंद्रियां निर्मल हो गई और ये तब दे रही हैं भगवान की भक्ति रूपी दूध। और अनाथ प्राणी, और अनाथ प्राणी, अनाथ प्राणी का मतलब क्या? बोले जो अनाथ हो गए उनके लिए अनाथ आश्रम खोल दिए जाते हैं कि तो भगवान का शरीर है, तुम उनकी पूजा करो। अगर इस श्लोक का अर्थ बाह्य तौर पर लिया जाए तो जो अनाथ प्राणी हैं वो तो हो गए, क्या कहते हैं, जितने लोग अनाथ आश्रम में वो भगवान बन गए। तुम अपने बच्चे को भगवान बनाना चाहते हो तो उसे भक्त बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस अनाथ आश्रम में छोड़ दो तो भगवान बन गया, है ना। अनाथ प्राणी का अर्थ क्या है? हमारे वो प्राण, हमारे वो प्राण जिनका कोई नाथ ना हो, जिनका नाथ स्वामी हमारा मन ना हो। हमारे समस्त प्राण जो भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान को पाकर जो सनाथ है, हमारे प्राण भगवान को पाकर जो सनाथ है, भगवान की तरफ अग्रसर है। हमारा जो मन है, माया है, ये हमारे प्राणों को बिखेर के रखता है, प्राणों को बिखेर के रखता है। लेकिन जब मन भगवान में लग जाए तो समस्त प्राण भगवान की तरफ चलने लगते हैं। तो ये जो प्राण उस समय अनाथ हो जाते हैं, इनका कोई नाथ, हमारे जो मन का स्वामित्व नहीं रहता, मन का स्वामित्व नहीं रहता, इनके स्वामी वो परमात्मा स्वयं हो जाते हैं, क्योंकि ये परमात्मा की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गए अनाथ प्राणी। 5 महाप्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये 5 महाप्राण जब हमारे शरीर, ये पूरे शरीर में फैले हैं, पूरे शरीर में फैले हुए प्राण ब्रह्मरंध्र की तरफ अग्रसर हो जाएं। ब्रह्मरंध्र मतलब ये 10वां द्वार, सहस्रार चक्र बोलते हैं जिसे। इस ब्रह्मरंध्र की तरफ अग्रसर हो जाएं तो इनका कोई नाथ, मतलब मन का स्वामित्व इन पर नहीं रहता। इनका स्वामित्व आत्मा धारण कर लेती है, आत्मा धारण कर लेती है। जब सारे के सारे प्राण, पहले तो जब तक तो अग्रसर है तब तक तो मन के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। जब तक अग्रसर है तो मन के द्वारा चलाए जा रहे हैं, मन भगवान में लगा, प्राण चल रहे हैं भगवान की तरफ। लेकिन जब मन नष्ट हो गया, मन नष्ट हो गया तो उसके बाद इन प्राणों का नाथ बचा नहीं बचा। और ये प्राण कहां पर पहुंच गए? ब्रह्मरंध्र में भगवान के पास। तो उस अवस्था वाला साधक, भगवान कहते हैं मेरे ही शरीर है, ये मेरे शरीर है। अब लोगों ने क्या किया? गाय की पूजा शुरू कर दी और अनाथ प्राणी को, भाई ये अनाथ है तो भगवान के रूप हैं, वही भगवान के रूप
जो अनाथ बालक है, क्या वो जितने हैं सारे के सारे साधु होंगे? अनाथ आश्रम से निकला हर प्राणी, हर बच्चा क्या साधु होगा? चोर डाकू नहीं होंगे क्या उनमें से कोई? हो भी सकते हैं, अच्छे भी बनेंगे, बुरे भी बनेंगे। कोई अनाथ प्राणी अगर चोर बन जाए, डाकू बन जाए, तो उसकी तो फिर पूजा करनी चाहिए कि भगवान का स्वरूप हो गया। लेकिन अनाथ प्राणी मतलब मन हमारे प्राणों का नाथ स्वामी है। ये मन जहाँ पर लगता है प्राण उस तरफ अग्रसर हो जाते हैं। मन लगा है संसार में तो प्राण संसार की तरफ, मन लगा है भगवान में तो समस्त प्राण भगवान की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और जैसे ही मन का लय हो जाता है चित्त में, तो ये अनाथ हो जाते हैं। उसके बाद चित्त इनका स्वामी, और चित्त का आत्मा में लय हो गया तो चित्त भी नष्ट। प्राण पूरे तरह से अनाथ होकर परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। इनका स्वामी परमात्मा ही रह जाता है। और ऐसा साधक जो है वो भगवान कहते हैं मेरा ही शरीर है। जिसकी समस्त इंद्रियां निर्मल है, मतलब उसकी निर्मल इंद्रियां मतलब गो, उसकी जो इंद्रियां हैं दूध दे रही हैं, निर्मलता है उसमें। तो फिर कहते हैं भगवान ये मेरे ही शरीर है, और पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गृध्र जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी है, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। कि ब्राह्मण ब्रह्म के तत्व को जानने वाला, दूध देने वाली गाय, दूध सफेद रंग निर्मलता का प्रतीक, जिसकी इंद्रियां निर्मल हो चुकी, वो प्राणी। अनाथ प्राणी मतलब जिसके प्राण ब्रह्मरंध्र में स्थित हो गए, भगवान में स्थित हो गए, वो प्राणी। भगवान कह रहे मेरे शरीर है। ये तीनों एक ही हैं। ये तीनों, जो ब्राह्मण है उसी की समस्त इंद्रियां निर्मल है, उसी के समस्त प्राण भगवान में, भगवान से एक हो गए हैं, इसीलिए वो अनाथ है। और करें ये मेरे शरीर है। और पापों के द्वारा विवेक दृष्टि, जिसने इंसान ने बहुत से पाप किए हैं, सही गलत का फैसला नहीं कर पाता, सही गलत का फैसला नहीं कर पाता, उसकी विवेक दृष्टि नष्ट हो गई है। इस कारण जो लोग ऐसे साधु को भगवान से भिन्न मानता है, भगवान से भिन्न मानता है, भगवान कहते हैं उनको मेरे द्वारा नियुक्त, मैंने नियुक्त कर रखा उन्हें इस कार्य के लिए। यमराज के दूत गृध्र जैसे, गिद्ध के जैसे हैं, जो सांप के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं ऐसे प्राणी को, जो ब्रह्म भाव में स्थित साधु को भगवान से अलग मानते हैं, वो प्राणी को। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करें। अब भगवान कह रहे हैं जो उनका अपमान करें, उनकी तो बात ही अलग हो गई कि जो मुझसे भिन्न भी समझ लेना उन्हें। ब्रह्म भाव में स्थित योगी को अगर भगवान से भिन्न भी समझा जाए, भगवान कह रहे हैं उनको भी सजा मिल रही है, भगवान कह रहे हैं। और जिसने तिरस्कार कर दिया उसका क्या? आगे कहते हैं ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे। ब्रह्म भाव में स्थित योगी कटु भाषण भी अगर कर दे, कटु भाषण मतलब कड़वी बात बोल दे, तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं। कड़वी बात बोल दी, डांट भी दिया, तो भी उसमें भगवान की भावना करें। ब्रह्म भाव में स्थित योगी को भगवान की भावना करेंगे। उल्टा सीधा बोल तो दिया, गाली भी दे दी, तो भी कहे महाराज जी कोई नहीं, प्रसन्न चित्त खुश होकर उस डांट को स्वीकार कर ले, बहस ना करें, वो डांट को स्वीकार कर ले और अमृत भरी मुस्कान से युक्त, मतलब फिर भी खुश रहकर मुख कमल से मतलब मुस्कान युक्त मुख से उसका आदर करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र अपने पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूं। जैसे कोई बच्चा पिता रूठ जाए तो बच्चा मनाता है, रूठे हुए पिता को पुत्र मनाए। बालक पिता रूठ गया तो बच्चा मना रहा हूं,
पिताजी मान जाओ ना। ऐसे मतलब ब्रह्म भाव में स्थित योगी ने अगर डांट भी दिया, कड़वा भाषण भी बोल दिया, कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिया, तो भी बुरा ना माने, उसमें भगवान की भावना करके कि भगवान ही बोल रहे हैं, उन्हें मनाए जी गलती हो गई। भगवान कहते हैं जैसे पिता को पुत्र मनाता है और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, कि ब्राह्मण लोग आप मेरे पूजनीय, मैं भगवान कह रहे हैं मैं भी मनाता हूँ तुम्हें। उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। कहने का भाव कि अगर ब्रह्म भाव में स्थित योगी किसी को डांट भी दे, फटकार लगा भी दे, तो भी प्रेम पूर्वक मुस्कान से युक्त होकर उनको शांत करने का प्रयत्न करें कि महाराज जी एक बार शांत हो जाओ। गुरु महाराज जी के लिए कई लोग कहते महाराज जी बड़े क्रोधी थे, बोलते ना। और मैं तो बचपन से डरता था महाराज जी से, सच्ची में। महाराज जी घर आते थे, मैं भाग जाता था। गुरु महाराज जी घर रहते और शाम के समय सत्संग करते महाराज जी। महाराज जी पूछते थे हमारी माँ से छोटा कहाँ है, अम्मी बोली खेलने गया वो। मैं रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे घर में घुसता, चुपके से जाके सो जाता। मुझे डर लगता था गुरु महाराज जी से, तो महाराज जी डांट ना दें। और कुछ महाराज जी गुदगुदी करते थे ना जो, तो प्राण अटक जाते थे गले में, इतनी गुदगुदी करते थे, तो डर लगता था। कभी महाराज जी के सामने नहीं आया। तो जवान हो गया ना, जब भक्ति करने लगे, नाम जपने लगे, तो समझ आया कि सदगुरु से डरेंगे। डरना तो बुराई से है। डरना किससे है? बुराई से। सदगुरु से डरेंगे, सदगुरु से दूर हो जाएंगे, फिर क्या निकालेंगे हम? कोई लाभ होगा? कोई लाभ नहीं। बुराई से डरना है। फिर महाराज जी के पास रहने लगे। और जब महाराज जी के पास आया, डरता मैं तब भी था महाराज जी से। मैं कहा महाराज जी वो क्रोध बड़ा करते थे उस समय हम पर, तो सबके सामने तो तारीफ करते गुरु महाराज जी कि बच्चा अच्छा है ये। मैं भी थोड़ा खुश हो जाता, चलो महाराज जी आज प्रसन्न हैं। और जैसे सभी चले जाते, मैं और महाराज जी अकेले रहते, तो महाराज जी हो जाते शुरू फिर अपने काम पे। ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर। जिस समय महाराज जी डांट रहे हैं और कोई आ जाए, डांटना बंद, डांटना वहीं बंद। अकेले में डांटते थे। फिर मुझे बाद में समझ आया, काफी टाइम बाद, कि सबके सामने इसलिए नहीं डांटते कि मेरा बच्चा है, कहीं कोई लोग इसका अपमान ना करने लगे। अकेले में क्यों डांटते हैं? परख करते हैं, पहचान करते हैं, क्या मेरी डांट खा रहा है ये? आज्ञा का पालन करेगा डांट खा के? चल पाएगा लंबा मेरे साथ? मेरे प्रति निष्ठावान है? इसलिए डांटते थे अकेले में। सबके सामने प्यार से बात करना, सबको तारीफ करना, ये इस बच्चे के जैसे बनो तुम। बाद काफी समय बाद समझ आया। मैं सोचूं ये कर महाराज जी को पता नहीं क्या हो जाता है, सबके सामने तारीफ करें, अकेले में मेरी रेल बना दे। मैं सोचता था कोई ना कोई रहे ना मेरे पास तो ठीक है। कि उस समय डांट नहीं पड़ते, कोई नहीं आता, फिर शुरू हो जाते गुरुदेव। तो एक बार महाराज जी ने कहा हमें समाधि का गेट बनवाना है, कह लोहे का लगा। मैंने कहा महाराज जी लकड़ी का बनवा लें, तो कोई बहस नहीं करनी चाहिए सदगुरु के सामने। लेकिन इंसान के पास जितनी बुद्धि हो उतनी करता है। महाराज जी बोले भाला लकड़ दूं, बोले आग लगाओ उस लकड़ी को, लोहे का गेट लगवा। पंजाबी में बोलते थे महाराज जी। मैंने कहा महाराज जी, लोग तुम गुस्से में आए ना। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, महाराज जी बात तो सुनो। पता नहीं गुस्सा कहाँ गया एकदम से। बोले अच्छा चल सुना। एकदम से मतलब समझ आया कि महाराज जी क्रोधी नहीं है, इनका स्वभाव क्रोधी नहीं है। ये अपने शिष्य को ठोक कर देखते हैं कहाँ तक चलेगा, कितना आज्ञाकारी है, कितना निष्ठावान है। वो क्रोध को स्वीकार करके डांट के देखते हैं। बोले हाँ बता क्या बात है। मैंने कहा महाराज जी लकड़ी का ना सुंदर लगेगा, लोहे वाला इतना सुंदर नहीं लगेगा। गुरुदेव कहते हैं जा फिर बनवा ले, लकड़ी का बनवा ले, लेकिन अगर मजबूत नहीं हुआ तो मैं आग लगा दूंगा। मैंने कहा महाराज जी ठीक है, मैं
मजबूत बनवाऊंगा। जब हम गए भक्त अमरीक सिंह को साथ लेके, तो पूरा दिन चक्कर काटते रहे पानीपत के। मजबूत दरवाजा लकड़ी का चाहिए, और वो भी मैं सोचा स्लाइड वाला, ऐसे ट्र करें तो दरवाजा भी दीवारों के पीछे छुप जाए। बजट से बाहर, मजबूत, इतना ही बजट था उस समय। आज तो गुरु महाराज जी की कृपा है, चलो लगवा सकते हैं, लेकिन उस समय कोई बजट नहीं, इतने ही पैसे महाराज जी ने दिए कि इतना में दरवाजा लगाना है। बजट से बाहर तो महंगा ही बड़ा पड़ता था। फिर आखिर शाम को लौट के घर आए, महाराज जी बोले हाँ दरवाजा ऑर्डर दिया। मैंने कहा हाँ जी। बोला कौन सा? मैंने कहा महाराज जी लोहे का। कहते मैंने बोला था ना लोहे का। मुझे समझ आ गया, सारा दिन भटका धक्के खाए, ले दे के वही काम जो बिल्कुल घर के पास हो रहा था, उसके लिए मेरे ख्याल से पूरा दिन भटकते रहे। आखिर में यही फैसला हुआ कि मजबूत लोहे का ही होगा इस बजट में। अन्यथा अगर ज़्यादा मजबूत अच्छी उसमें मतलब मजबूती की जाए, भारी दरवाजा होगा, वो बहुत महंगा हो जाएगा। ये सोचिए। समझ आया कि बहस नहीं करनी चाहिए, जो बोला जाए ना आदेश मान लो। लेकिन वही बादाम खाने से कल थोड़ी आती है। कल कैसे आती है? ठोकर खाने से। तो ठोकर लगी तो समझ आया कि बहस नहीं करनी, जो आज्ञा मिल रही है वो बस मानते जाओ, पूरी करते जाओ। आगे भगवान कहते हैं मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। भगवान कहते मेरे सेवक हैं, इन्होंने आपका अपराध तो कर दिया, आपने इनको दंड भी दे दिया, मेरी सहमति है। मैं ये नहीं कहता कि दंड नहीं देना चाहिए था, देना चाहिए था, लेकिन बच्चे अपने ही हैं, अच्छे हैं, गलती हो गई। अच्छे बच्चे हैं, गलती हो गई, पापी नहीं है, गलती हो गई। आप एक काम करो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। अनुरोध मतलब आपसे याचना कर रहा हूं, आप कृपा कर दो। भगवान भी इन ब्राह्मणों के शाप को टालने में समर्थ नहीं हो रहे। भगवान उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि आप कृपा करो कि ये जहां भी जाएंगे ना अधम योनियों में, जल्दी से वापस मेरे पास आ जाए, जल्दी से वापस आ जाए। इनका कोई टाइम निर्धारित करो। तब श्री ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं, सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञ और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सनकादि मुनि क्रोध में थे, लेकिन जब भगवान बोलने शुरू हुए तो सारा क्रोध शांत। भगवान जब बोलना शुरू हो तो सारा क्रोध शांत। भगवान की वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहे, और साथ में भगवान की उक्ति कह रहे इतनी मनोहर थी, तर्क इतना मनोहर था, जो थोड़े अक्षरों का था, थोड़े अक्षरों का था, लेकिन इतना अर्थपूर्ण, बहुत ज्यादा उसमें छुपा हुआ था अर्थ। उसका मतलब गहरा था, सारयुक्त था, दुर्विज्ञ, मुश्किल से समझ आने वाला था, गंभीर था, और बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने के बाद भी वो ये नहीं जान सके कि भगवान करना क्या चाहते हैं। अब देखो भगवान ने कितने श्लोक बोले हैं यहाँ, 11 श्लोक, 11 श्लोक भगवान ने बोले हैं। ये 11 श्लोक में आपको समझते समझते 1 घंटा लग गया। इतना अर्थपूर्ण है, इतना अर्थपूर्ण है। लेकिन सनकादि ऋषि तो जानते हैं
इसीलिए भगवान को तो उनको तो खोल खोल के समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे अज्ञानी लोग जो नहीं जानते, नहीं समझते, तो एक एक अक्षर को, शब्द को खोल खोल के बताना पड़ता है ना, तब समझ आता है। अन्यथा अगर ऊपर ऊपर से बात ले ली जाए तो 5 मिनट लगती, 5 मिनट भी नहीं लगती 11 श्लोक पढ़ने में, 5 मिनट भी नहीं लगती, ज्यादा हद मार के 5 मिनट, लेकिन लग गया 1 घंटा। क्यों? क्योंकि अर्थपूर्ण है, गंभीर है, रहस्य युक्त है। ऊपर ऊपर से पढ़ लेते तो यही सोचते कि ब्राह्मणों से भगवान डरते हैं, भगवान भी डरते तो हम भी डर के रहें, नहीं। लेकिन वास्तव में समझ आए कि ब्राह्मण कौन है, दूध देने वाली इंद्रियां कौन, दूध देने वाली गायें कौन है, अनाथ प्राणी कौन है, समझ आया ना। अन्यथा तो हम यही सोचते जो अनाथ हैं भगवान हैं, इनको मंदिर में बिठा के इनकी पूछ, भगवान कह रहे मेरा शरीर है जो अनाथ है। जब वो भगवान के शरीर है अनाथ, तो भगवान की मूर्तियों की मंदिर में आवश्यकता क्या है? अनाथ प्राणी जो है उनको बिठा लो, जिसके माँ बाप मर गए मंदिर में बिठाओ, उनकी पूजा करो। भगवान की तो शरीर ही वो है ना। मूर्ति तो हिलती नहीं, डोलती नहीं, बोलती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। ये अनाथ प्राणी होंगे जिनके माँ बाप नहीं, खा भी लेंगे, पी भी लेंगे, भगवान के ही शरीर हैं, हिल भी लेंगे, डोल भी लेंगे, तो इन्हीं की पूजा कर लें। लेकिन अनाथ प्राणी का अर्थ कुछ और ही है, जो आप समझ चुके हो, जान चुके हो। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की वाणी इतनी मनोहर थी, भगवान बोल रहे हैं साक्षात, समझो मनोहर तो होगा ही होगा, मन को हरण करने, मनोहर मतलब मन को हरण करने वाली, थोड़े अक्षर, थोड़ी सी बात में भगवान ने 11 श्लोक में इतना ज्ञान डाल दिया। वो भी 11 श्लोक में, पूरे बीच के 7-8 श्लोकों में ही तो भगवान ने ज्ञान डाला। आगे पीछे तो यही कहा कि आपने सही किया, गलत किया, यही बात बोली। बीच के जो 7-8 श्लोक थे वो ज़्यादा भारी पड़ गए, उसमें कुछ ज़्यादा रहस्य है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे, मुनियों ने कहा, स्वयं प्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, यह हम नहीं जान सके हैं। सनकादि ऋषि कह रहे हैं आप सर्वेश्वर, सबके ईश्वर हो, फिर भी आप कह रहे हो कि हमने आपके ऊपर अनुग्रह किया। ये मतलब समझ में नहीं आया। आपके ऊपर भला कौन अनुग्रह, कौन कृपा कर दे? सारे प्राणियों पर तो आप कृपा करते हो। प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता, ब्रह्मा आदि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि आप ब्राह्मणों के हितकारी हैं, ब्राह्मणों का हित चाहते हो। ब्राह्मण कौन है? फिर से बताएं, ब्रह्म तत्व को जानने वाले, ब्रह्म भाव में स्थित योगी ही ब्राह्मण है। उनका भगवान हित चाहते हैं। हित क्यों चाहते हैं? भगवान से एक हो चुके तो उन्हीं का हित भगवान चाहेंगे। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने, मतलब लोगों को समझाने के लिए आप बोल दो कि भगवान ब्राह्मण मेरे आराध्य हैं, कि जो ब्रह्म भाव में स्थित है वो उनकी मैं आराधना करता हूं, आप बोलते हो। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? लेकिन सनकादि ऋषि कह रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण और देवता के देवता, देवताओं के भी देवता जो ब्रह्मा हैं, उनके भी आत्मा और आराध्य देव आप हो। उनकी आत्मा आप हो और आराध्य देव भी, मतलब आत्मा भी आप और आराधना भी आपकी करते हैं। आराधना किसकी? आत्मा की तो की जाती है, अपने आत्मा की। भगवान हमारे आत्मा, वही हमारे आराध्य है। समस्त प्राणियों के आत्मा वो, आराध्य भी वो, आराध्य भी वो, आत्मा भी वो। मतलब फिर हम आराधना किसकी करें? भगवान की मूर्ति बना के लग जाए ओम जय जगदीश हरे, और या फिर दूसरा अपने आत्मा में ही परमात्मा की खोज करना शुरू कर दें। शुरुआत तो देखो यहीं से है कि भगवान की मूर्ति की पूजा कर ली जाए, लड्डू गोपाल जी की कर ली जाए। लेकिन अगर आप इस शुरुआत में बैठे रहो सारी जिंदगी, तो भगवान को पा ना सकोगे। भगवान को पाओगे जब तुम आगे बढ़ोगे। पहली क्लास अच्छे से पढ़ ली हमने, पहली क्लास अच्छे से पढ़ ली,
याद हो गया सब कुछ। अगले साल मास्टर जी ने कहा दूसरी क्लास में पढ़ लो, कि नहीं नहीं मास्टर जी पहली में बड़ा आनंद आया, मैं तो पहली में ही रहूँगा, है ना। दूसरी में तो मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी कि नहीं? नहीं जी मैं और मेहनत नहीं, मैं पहली मेरे को रच बस गया हूँ, इसी में ठीक है। तो क्या हम अच्छी शिक्षा ले पाएंगे, अच्छी ऊंची पदवी पर पहुंच पाएंगे? कभी नहीं। शुरुआत ऐसे ही है। भगवान से जब जीव जानता है कि मैं भगवान से अलग हो गया हूँ, भगवान मुझसे अलग हैं, भगवान को पाने की चेष्टा करता है, ये शुरुआत है। लेकिन अपने आत्मा में उस परमात्मा की खोज करना ये अंतिम पड़ाव है। उस पड़ाव तक ना पहुंचकर केवल शुरुआत में ही बैठे रहो तो कामयाब नहीं हो पाओगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आराध्य देव भगवान है, हमारे आत्मा भी भगवान है, तो हमें आराधना करनी किसकी? अपने आत्मा की खोज करना, अपने आत्मा का क्या कहते हैं, अपने आत्मा की खोज। दूसरा क्या शब्द होता है, हम ना शब्द बड़े भूलते हैं, हमें शब्द याद नहीं रहते, शब्द नहीं मिलते हमें, पता नहीं क्या, आपने अक्सर देखा होगा, भूल जाते हैं। गुरु महाराज करें कृपा, याददाश्त थोड़ी सही हो जाए हमारी, याददाश्त बड़ी कमजोर है तो शब्द भूल जाते हैं। तो अपने आत्मा का जब साक्षात्कार कर लें, वही है भगवान का, भगवान की प्राप्ति। और कह रहे हैं कि सनकादि मुनि कह रहे हैं कि ब्राह्मण भी आप की ही पूजा करते हैं, आराध्य देव आपके ही हैं। भगवान कह रहे हैं मैं ब्राह्मणों की करता हूं। दोनों में से गलत कौन, गलत कौन, या दोनों में से सही कौन? एक तो गड़बड़ है। अब सनकादि मुनीश्वर हैं, वो भी गलत नहीं कह सकते, भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान उनसे प्रसन्न है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारा दिया हुआ शाप मैं भी नहीं मोड़ सकता, मैं समर्थ नहीं हूं, ठीक है। तो ऐसे भक्त भगवान के झूठ तो नहीं बोल सकते, गलत शिक्षा नहीं दे सकते, और भगवान तो गलत वैसे नहीं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि भगवान गलत बोल दें। दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। भगवान ब्राह्मण का, ब्राह्मण भगवान का। कहने का भाव, ब्राह्मण कौन? ब्रह्म भाव में स्थित, भगवान भी ब्रह्म भाव में स्थित। जिसका भी ध्यान करें, या तो ये बोल दो कि भगवान ब्राह्मण का ध्यान कर रहे हैं, या बोल दो ब्राह्मण भगवान का ध्यान कर रहा है। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण मेरे आत्मा है, ब्राह्मण कह रहे हैं भगवान हमारे आत्मा है ना। कहने का भाव आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। फिर कहते हैं कि सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है, तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य हैं, यह शास्त्रों का मत है। सनकादि ऋषि क्या कह रहे हैं? सनातन धर्म आपसे पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। धर्म क्या है? भगवान को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए किए गए कर्म धर्म के स्वरूप हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए किए गए जो शुद्ध कर्म हैं वो धर्म के ही स्वरूप हैं। करें जो सनातन धर्म आपसे उत्पन्न हुआ है, आपकी प्रेरणा से ही हम आपकी तरफ चलते हैं, या इसीलिए आपसे उत्पन्न हुआ ये धर्म। और आप समय समय पर अवतार लेकर उसकी रक्षा भी करते हो, समय समय पर आप अवतार लेते हो और उसी धर्म की रक्षा करते हो। और निर्विकार स्वरूप हो आप में कोई विकार नहीं आता, और धर्म के परम गुह्य रहस्य आप ही हो। धर्म के परम गुह्य रहस्य, गुह्यतम मतलब गूढ़तम रहस्य आप हो, कि धर्म का पालन करने वाला जो प्राणी है अंत में आपको पाएगा। जितनी गहराई में जाएगा गूढ़तम हो, गुह्य रहस्य हो, आप ही मिलोगे उसके भीतर, उसके भीतर आप ही मिलोगे। आपके और क्यों मिलेंगे? क्योंकि धर्म क्या है मैंने आपको बताया, भगवान की तरफ बढ़ाने वाले हमारे जो कर्म हैं वो ही परम धर्म है। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म ही परम धर्म है,
कोई धर्म, उसके अलावा कोई धर्म नहीं, वही सनातन धर्म है। उसके अलावा कोई कहते हैं हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं, ये तो एक पंथ परिवार है, मात्र किसी ना किसी महापुरुष के पीछे चलने वालों का एक समुदाय मात्र है। गुरु गोविंद सिंह जी के पीछे जो चल गए बोले हम सिख हो गए, मोहम्मद के पीछे चले वो बोले हम मुस्लिम हैं, बौद्ध भगवान बुद्ध के पीछे चले वो बोले हम बौद्ध हैं। धर्म थोड़ी ना है, तो पंथ है, कोई परिवार है, एक संप्रदाय है, चलने वालों की भीड़ मात्र है। धर्म क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म हमारा धर्म है, परम धर्म है। और उसके गुह्य रहस्य हैं भगवान, कि जब हम उसी भगवान की प्रसन्नता की हासिल करने की कोशिश करते रहें निरंतर, तो उसके केंद्र में जाकर हमें भगवान ही मिलेंगे। आपकी कृपा से निवृत्ति प्रायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है? कि आप कृपा करते हो ना, तब तो योगी जन मृत्यु रूप संसार सागर से पार होता है। दूसरा कौन आप पर क्या कृपा करेगा? मुक्ति देने वाले आप हो, आप पर कौन क्या कृपा करे? फिर भी आप कहते हो हमने कृपा की। भगवान ये तो आप बड़प्पन ही दे रहे हो। भगवान दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं। फिर कहते हैं कि जो दूसरे अर्थी मतलब अर्थ चाहने वाले, धन चाहने वाले लोग लक्ष्मी जी के चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वही लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं, आपको छोड़ के नहीं जाती। दूसरों के पास तो जाती नहीं। तुम धन की कोशिश कर लो, धन तुम्हारे पास कितने दिन रहेगा? आज है तो कल चला जाएगा। थोड़े टाइम के लिए लक्ष्मी तुम्हारी जेब में फिर आगे चंचला है। भगवान को छोड़ के नहीं जाती, भगवान को छोड़ के नहीं जाती। किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं, लेकिन आप लक्ष्मी जी का विशेष आदर नहीं करते। किसको? अपने भक्तों से अधिक प्रेम रखते हैं। विशेष प्रेम है भगवान का किससे? भक्तों से। लक्ष्मी से इतना प्रेम नहीं है भगवान को। भगवान को किससे अधिक प्रेम है? अपने भक्तों से। जो भक्त का अर्थ क्या है? भक्ति क्या है? अपने आत्मस्वरूप का अनुसंधान, अपने आत्मस्वरूप की खोज ही भक्ति है। जो उस खोज में लगा, अपनी आत्मा की खोज में लगा है, वो भगवान का भक्त है। और उस पर भगवान विशेष ध्यान रखते हैं, उससे बड़े विशेष प्रेम करते हैं कि ये पहुंचेगा मेरे पास, मैं कृपा करूं इस पर, मदद करूं इसकी। भगवान विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहां तहां विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों से लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूली और श्री वत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? कि जो ब्राह्मणों के चरणों में जो धूल लगी है, क्या उससे आप पवित्र हो जाओगे? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? आप तो खुद शोभा के धाम हो, आप तो खुद शोभा के धाम हो। जो आप उन गुणों के आश्रय हो जो भजन करने के योग्य हैं, तो आपको भला कौन पवित्र कर दे? आप तो समस्त संसार को पवित्र करने वाले हो। अब यहाँ पर तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों के चरणों से पवित्र होता हूँ। ब्राह्मण कह रहे हैं भला भगवान आपको कौन पवित्र कर देगा? तो गलत। दोनों सनकादि ऋषि हैं, भगवान है, गड़बड़ किसी के वाक्य में नहीं है। दोनों सत्य हैं, और दोनों सत्य कब हो सकते हैं? जब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद ना हो। अगर भेद है तो कोई एक झूठा, भेद है तो कोई एक झूठा, चाहे सनकादि चाहे भगवान, लेकिन दोनों ही नहीं हो सकते। एक भी झूठा हो जाए तो धर्म की मर्यादा ही पलट जाए। भगवान आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्य आदि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं।
तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन 3 चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। यानी भगवान आप क्या हैं? धर्म स्वरूप हैं। धर्म स्वरूप आप हो और सत्य आदि युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हो। और ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया, इन 3 चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हो। ब्राह्मणों और देवताओं के लिए जगत की रक्षा किसके लिए करते हैं? ब्राह्मण और देवताओं के लिए। बोले तुम्हारे हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, हमारे तो भगवान है ही नहीं, रक्षा किसकी कर रहे हैं? ब्राह्मणों की, देवताओं की। ब्राह्मण कौन है ब्राह्मण? ब्रह्म के तत्व, ब्रह्म तत्व को जानने वाला या ब्रह्म भाव में स्थित योगी ही ब्राह्मण है। कह रहे उनकी रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उन पर कृपा करने के लिए आप क्या चीज, कौन से 3 चरणों से चराचर जगत की रक्षा करते? और देवता कौन? वो देवता जो सारा दिन अप्सराओं का नृत्य देखते रहते हैं, उन देवताओं की रक्षा करें भगवान। उनसे तो तुम अच्छे हो, कम से कम कथा तो सुन रहे हो। उनके लिए अवतार धरती पर क्यों लेंगे? उनके लिए अवतार धरती पर क्यों लेंगे? उनके लिए तो स्वर्ग में ही काफी है। नहीं, धरती पर किसके लिए आए? धरती पर आए तो धरती पर देवता कौन से? जो हमारे दैवीय गुण हैं, जो हमारे दैवीय गुण हैं वो देवता है। दैवीय गुण कौन से? भक्ति, सत्संग, कीर्तन इत्यादि, कथा श्रवण इत्यादि जो गुण है हमारे भीतर, ये दैवीय गुण है, ये भगवान से मिलाने वाले हैं, इसीलिए ये हमारे लिए देवता है। इसीलिए ये क्या है? देवता। ये सिर्फ देते हैं, लेते नहीं हैं। जो स्वर्ग में रहने वाले देवता हो तो कहते हैं पहले हमें दो फिर हम तुम्हें देंगे। तो देवता कैसे? वो तो लेवता और देवता दोनों हो गए ना, है ना। इंद्र की पूजा करते थे ब्रजवासी, तो उनको बरसात देता था पूरी मात्रा में। उन्होंने पूजा करनी बंद कर दी तो उसने वो क्या कहते हैं भयानक वर्षा कर दी कि सारे डूब जाए, बाढ़ आ जाए। तो ऐसे देवता का क्या लाभ? वो तो पहले कहता लेवता और फिर देवता, है ना। लेकिन जो हमारी इंद्रियां, जो हमारे सद्गुण हैं, भक्ति भाव, श्रद्धा, विश्वास, कथा श्रवण इत्यादि, ये देवता ये सिर्फ देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं है, लेते कुछ नहीं है। और ये लेंगे तो क्या लेंगे? हमारे भीतर के अवगुणों को खा जाएंगे, हमारे भीतर के अवगुणों को खा जाएंगे और सद्गुणों का विकास करके भगवान की प्राप्ति करवाएंगे, वो देवता। और ब्राह्मण कौन? ब्रह्म में स्थित योगी जन। अरे इनके लिए आप समय समय पर प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं। और इनके लिए किस चीज से? तप, शौच और दया। इनकी रक्षा कैसे होती है? तपस्या से। शौच पवित्रता, पवित्रता क्या बना? नहा लिए धो लिए, ये पवित्रता नहीं। अंदर और बाहर दोनों। बाहर की पवित्रता तो जानवर भी रख लेता है। बिल्ली को देखा आपने? बिल्ली को कभी किसी ने देखा मैली को चली जिंदगी में? बिल्ली के ऊपर अगर कोई मैल लग जाए ना, अपनी जीभ से चाट चाट के बिल्कुल साफ कर लेती है अपने आप को। आपने बिल्ली पाली कभी? हमने 2-3 पाली थी, हम जानते हैं। कभी राख लग जाए, मैली हो जाए ना, अपने आप को चाट के इतना साफ, बिल्कुल क्लीन। बाहर से तो वो भी साफ कर लेती है अपने आप को, शौच। लेकिन अंतर से साफ करना, अपने मन को साफ करना, ये क्या है? धर्म के द्वारा। जो धर्म का पालन करता है, वो कह रहे हैं कि आप धर्म स्वरूप हो, धर्म स्वरूप हो। जो धर्म का पालन करेगा, तपस्या अर्थात अपनी इंद्रियों को भगवान के अनुरूप तपाएगा, क्योंकि धर्म का पालन कर रहा है। शौच अपने मन को पवित्र रखेगा और दया की भावना उसमें रहेगी। दया की भावना, दया देखो, दया किसके ऊपर की जाती है? पहली दया अपने ऊपर, पहली दया अपने ऊपर, फिर बाकी की दया दूसरों के ऊपर। पहली दया अपने ऊपर कैसे करें? खुद के ऊपर दया कैसे करें? अपने आप को तो मारते काटते नहीं हम,
तो अपने ऊपर दया क्या करो कि आप अपने ऊपर दया कैसे करनी है, आप अपने आप को नरक में जाने से बचाओ भगवान का भजन करके। ये पहली दया है, अपने ऊपर की गई। अगर आपने ये दया तो की नहीं, अपने आप को तो नरकों में जाने से बचाया नहीं, आप दूसरे प्राणियों के ऊपर दया करते रहे। दूसरे प्राणियों के ऊपर तो दया की, किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, लेकिन भजन ना किया, तो फिर लाभ क्या? उस दया का कोई लाभ? पहली दया अपने ऊपर, नरकों से अपने आप को बचाओ। फिर दूसरी है दूसरों के ऊपर, कि किसी को हम मन, वाणी और कर्म से कष्ट ना दें। तो ये दया ब्राह्मण में और देवताओं में वास करती है। ब्राह्मण ब्रह्म में स्थिति होगी और हमारे भीतर के दैवीय गुण ही देवता। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। धर्म स्वरूप आप हो, धर्म स्वरूप आप हो। इसलिए अब आप क्या करो, जो धर्म विरोधी रजोगुण और तमोगुण है, इनको दूर कर दो। कैसे? शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से। शुद्ध सत्व हमें प्राप्त हो। एक तो है सत्व गुण, एक तो है सत्व गुण। सत्व गुण क्या है? माया के गुणों से एक है, माया के गुणों में से एक है जो माया भगवान की तरफ चलाता है। रजोगुण तमोगुण संसार की तरफ, सत्व गुण भगवान की तरफ। साधारण सी बात। लेकिन शुद्ध सत्व क्या है? यहां पर गुण नहीं, शुद्ध सत्व कोई गुण नहीं है। शुद्ध सत्व क्या है? गुण नहीं है। जहां शुद्ध सत्य है, जहां शुद्ध सत्य है, अशुद्धता नहीं है, निर्मल है, वो सत्य कौन है? परमात्मा। माया के 3 गुणों से ऊपर है, माया के 3 गुणों से ऊपर है। इसीलिए उसे क्या कहा? शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति। आपकी जो मूर्ति, आपकी जो मूर्त है, आपका जो स्वरूप है, क्या है? शुद्ध सत्वमयी है। माया का सत्व गुण भी नहीं है, वहां शुद्ध सत्व है। मल माया का है ही नहीं, निर्मल है वो स्वरूप। उस स्वरूप से आप हमारे भीतर के रजोगुण और तमोगुण को दूर कर दें, जो कि धर्म विरोधी है। आप धर्म स्वरूप हैं, धर्म विरोधी तत्व को नष्ट कर दें। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें, तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए। क्या कह रहे हैं आगे? कि जो ब्राह्मण कुल है आपके द्वारा रक्षणीय, आप रक्षा करते हो। ब्राह्मण कुल की कौन रक्षा करता है? भगवान। ब्राह्मण की रक्षा कौन कर रहा है? भगवान। कैसे कर रहे हैं? कह रहे हैं यदि आप साक्षात धर्म रूप होकर अपने धर्म में स्थित है। ब्राह्मण कहां पर स्थित है? धर्म में। परम धर्म क्या है? भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता, यही परम धर्म है। तो कह रहे हैं धर्म रूप होकर आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा उत्तम कुल की रक्षा करते हो। ठीक है? तो धर्म रूप है आप। आपकी प्राप्ति कर, ब्राह्मण जो है आपकी प्राप्ति करता, इसलिए उसकी रक्षा होती है। धर्म में स्थित है, आप में स्थित है, आप ही उसकी रक्षा कर रहे हो। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म भाव में स्थिति होगी ब्राह्मण, उसकी रक्षा कौन कर रहा है? जिस भाव में स्थित है भगवान। और कह रहे हैं अगर आप ये रक्षा ना करो, अगर आप रक्षा ना करो तो क्या होगा? आपका निश्चित हुआ कल्याण मार्ग नष्ट हो जाएगा। भगवान रक्षा ना करेंगे, भगवान के ऐसे ब्रह्म भाव में स्थित योगी पर भी भगवान की कृपा नहीं होगी, तो क्या होगा? कल्याण मार्ग नष्ट हो जाएगा। परम कल्याण क्या है? क्या है? हाँ, भगवान की प्राप्ति, मुक्ति है ना। परम कल्याण है मुक्ति। अगर भगवान ब्रह्म भाव में स्थित हुए योगी की भी रक्षा ना करें अवगुणों से, विकारों से, तो वो भी नष्ट हो जाएगा। आज नहीं तो कल हो जाएगा कि नहीं? भगवान रक्षा करते हैं उनकी, क्योंकि वो भगवान से एक है। पूजन आदि के द्वारा, हाँ,
क्योंकि लोक तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है कि अगर आप ही रक्षा ना करोगे तो बाकी लोग कहाँ इज्जत करें उनकी। अगर कोई देखो, धर्म में स्थित जो योगी हैं, ब्रह्म भाव में स्थित हैं, वो धर्म में स्थित हैं, ठीक है, परम धर्म परमात्मा में स्थित हैं। जो ब्रह्म भाव में स्थित हैं वो परम धर्म परमात्मा में स्थित हैं। अगर वो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर दें, धर्म मर्यादा का उल्लंघन कर दें, तो क्या तुम या मैं उनकी इज्जत करेंगे? कोई भी साधु है, कोई भी साधु है, धर्म में स्थित है, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर दे, हमारी नज़र में उसकी इज्जत कब तक है? जब तक धर्म में स्थित है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करे तो क्या हम उसकी इज्जत करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान रक्षा करते हैं। भगवान रक्षा ना करें तो दूसरा कौन? और भगवान ही उनकी रक्षा भी करते हैं, भगवान उनका सम्मान भी करते हैं, क्योंकि वो भगवान में स्थित हैं। भगवान सम्मान करते हैं, इसीलिए ये लोक उनका सम्मान करता है। भगवान सम्मान ना करें तो सम्माननीय नहीं है। देखो, नेता लोग हैं, हम लोग उनकी इज्जत करते हैं कि नहीं? जो नेता हैं, कितनी भी कर लें, पीठ पीछे तो गालियां ही मिलती हैं, पीठ पीछे गालियां ही मिलती हैं। लेकिन भगवान को देते हम नहीं देते ना। ब्रह्म भाव में स्थित योगी को गाली देंगे, पीठ पीछे भी कहेंगे। जिसने धर्म मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, सदैव अपने धर्म पर चल रहा है, पीठ पीछे भी कहेंगे ये अच्छा है, अच्छा है। अगर कोई बुरा बोलेगा तो नरकगामी हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं, प्रभु आप सत्वगुण की खान हैं। क्या है? सत्वगुण की खान। क्यों है सत्वगुण की खान? क्योंकि भगवान योग माया के अधीश्वर हैं, योग माया के अधीश्वर हैं, इसीलिए सत्वगुण की जो खान है। खान में कितना ही निकाल लो, कितना ही निकाल लो, ये सत्वगुण प्रदान करते हैं भगवान। सत्वगुण क्या है? भगवान की तरफ बढ़ने वाला, माया का वो गुण जो भगवान की तरफ बढ़ाता है, वो सत्वगुण प्रदान कौन करता है? भगवान। जब भगवान की कृपा होती है तो हम सत्वगुण में प्रतिष्ठित होते हैं। सत्वगुण में प्रतिष्ठित होकर हम भगवान की कथा में, वार्ता में मग्न हो जाते हैं, हमें आनंद मिलता है उसमें, और हम भगवान की तरफ चलना शुरू करते हैं। भगवान की कृपा से मिलता है, इसीलिए भगवान है सत्वगुण की खान, और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। सत्वगुण की खान हो आप, इसलिए सभी जीवों का कल्याण करते हो। मतलब माया के गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तो हम अपने हृदय में धारण करते हैं, हम खुद फंसते हैं इनमें। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करने लगे, रजोगुण तमोगुण से पार जाने की चेष्टा करने लगे, तो समझ लो भगवान की कृपा है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा प्रदत्त है, ये भगवान के द्वारा प्रदान किया हुआ है सत्वगुण। और इस सत्वगुण में प्रतिष्ठित होकर हम भजन करते हैं, और भजन करते करते फिर आगे सत्वगुण भी छोड़ देते हैं, फिर शुद्ध सत्व में प्रवेश कर, शुद्ध सत्व में प्रवेश कर जाते हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि आप वेद मार्ग का उच्छेद, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। अच्छा, पीछे श्लोक था कि जगत की रक्षा करने के लिए, है ना? कहाँ गया? तीन चरणों से जगत की रक्षा करते हैं। जगत कौन सा है? हमारा शरीर, हमारा शरीर। तीन चरण क्या थे? तप, शौच और दया। इसी शरीर में ब्राह्मण भी वास करता है, इसी शरीर में देवता। ब्राह्मण कौन? ब्रह्म भाव में स्थित योगी, वो आत्मा इसी शरीर में है। दूसरा, समस्त सद्गुण इसी में वास करें तो वो जगत। और अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि आप सत्वगुण की खान है, सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा, ये आपकी शक्ति क्या है? राजा आदि, राजा के रूप में आपकी ही शक्ति कार्य कर रही है, धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं। जो राजा हैं वो धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं। क्यों? क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभीष्ट नहीं है। आप नहीं चाहते कि वेद मार्ग से दुनिया भटके, आप चाहते हो कि समस्त दुनिया वेद मार्ग पर चले। भगवान चाहते हैं, भगवान
चाहते हैं कि सारा संसार पाप कर्मों से छूटकर मेरी तरफ बढ़ता आए। भगवान की इच्छा है। क्यों? भगवान कृपालु हैं। क्यों? भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं। भगवान नहीं चाहते कि कोई भटके इस संसार में, इसलिए चाहते हैं कि मेरी तरफ बढ़े, मैं मुक्ति दूंगा। और राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का, लेकिन आज के टाइम जो राजा है क्या वो धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं? वो तो अधर्म फैलाने वाले लोगों का साथ देते हैं, धर्म के शत्रुओं का साथ देते हैं वो लोग। तो धर्म के शत्रुओं का संहार करना मतलब राजा कौन है? राजा कौन? राजा किसे कहा जाता है? वो मन जिसने ये मतलब वो चित्त, मन नहीं, चित्त जो इंद्रियों को अपने अधीन करके परमात्मा में स्थित है। चित्त इंद्रियों को अपने अधीन करके परमात्मा में स्थित है, भगवान की शक्ति से संयुक्त है, भगवान की सत्वगुण रूप शक्ति से संयुक्त है और इंद्रियों को अपने अधीन किया है उसने। समस्त इंद्रियां भगवान की तरफ चला रहा है वो चित्त, तो वो है राजा। चित्त है इंद्रियों का राजा और धर्म के मार्ग पर चला रहा है, समस्त इंद्रियों को भगवान की तरफ चला रहा है। इस तरीके से भगवान, ये भगवान जो चित्त है, भगवान में लगा हुआ जो चित्त, भगवान में लगा हुआ चित्त भगवान की शक्ति सत्वगुण से संयुक्त होकर समस्त इंद्रियों की रक्षा करता है, भगवान की तरफ चलाता है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। कह रहे हैं आप त्रिलोकी, तीनों लोकों के नाथ, तीनों लोकों के स्वामी हो, जगत के पालन पोषण करने वाले हो, और इतना होकर भी ब्राह्मणों के प्रति नम्र रहते हो, ब्राह्मणों के प्रति नम्र रहते हो। नम्रता है, ब्रह्म भाव में स्थित योगियों के लिए आपकी नम्रता है, इसीलिए आपके तेज की कोई हानि नहीं होती, इसीलिए आपका तेज बरकरार है। भगवान का तेज भी बरकरार किस लिए? क्योंकि ब्रह्म भाव में स्थित योगियों के लिए नम्रता है। जैसे ब्रह्म भाव में जो स्थित हो गया, आत्मा परमात्मा से एक हो गया, तो उसमें तो नम्रता आई गई, अपने प्रति तो आएगी, अपने प्रति तो उसी समय आ गई कि मैं तो वही हूं जिसे पाने के लिए चला था, भगवान को पाने के लिए निकला था, मैं तो खुद वही हूं। नम्रता उसी समय आ गई और इसी से उस तेज की कोई हानि नहीं होती। तेज बढ़ता है ऐसे साधक का तेज बढ़ता है। और दूसरा, अपनी अवस्था वाले साधक के प्रति वो नम्रता से व्यवहार करते हैं। उद्धव जी और विदुर जी मिले तो खुश हो गए, है ना? ऐसे ही भगवान का प्रेमी से प्रेमी मिले तो खुश हो जाए। और जो ब्रह्म भाव में स्थित योगी हैं, उनका तो कहना ही क्या, उनका तो कहना ही क्या, वो अपने धर्म मर्यादा में स्थित हैं, इसीलिए उनकी तेज की हानि नहीं होती। अगर धर्म मर्यादा का उल्लंघन कर दे, धर्म मर्यादा का उल्लंघन कर दे तो तेज नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो धर्म मर्यादा का उल्लंघन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनकी तो समस्त इच्छाएं नष्ट हो चुकी, समस्त इच्छाएं नष्ट हो चुकी। आखिरी इच्छा जो भगवान को पाने की थी वो पूर्ण हो चुकी, संसार को पाने की इच्छाएं नष्ट हो चुकी। अब धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी से उनके तेज की कोई हानि नहीं होती, इसी से उनके तेज की कोई हानि नहीं होती कि ब्राह्मण के प्रति नम्र हो जाता है। ब्रह्म भाव में स्थित योगी ब्रह्म में स्थित होकर नम्र हो जाता है और उसके तेज की कोई हानि नहीं होती। फिर वो धर्म की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करता। और कहते हैं ये तो आपकी लीला मात्र है, आपकी लीला मात्र से ये सब हो जाता है, आपकी लीला मात्र से ये सब हो जाता है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। द्वारपाल आपके हैं, इसीलिए जैसा आपको ठीक लगे दंड दे दो या इनको पुरस्कार दे दो। आपकी सेवा की पुरस्कार रूप में क्या देना है? धन दौलत इत्यादि
नहीं, कह इसकी इनकी वृत्ति बढ़ा दें। पुरस्कार में क्या है, इनकी वृत्ति, आपके प्रति भक्ति बढ़ जाए इनकी, ये पुरस्कार दे दो। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, जो आप करोगे हम सहमत हैं, अथवा हमने आपके निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दें, हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। उसको भी हम स्वीकार करते हैं, चाहे आप हमें ही दंड दे दें तो भी हमें बुरा नहीं लगेगा। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण आपने इन्हें जो शाप दिया है सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोधावेश में बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। भगवान कहते हैं आपने जो शाप दिया ना, प्रेरणा मेरी थी, वैकुंठ लोक में आके गुस्सा आ जाए, भगवान की प्रेरणा थी तभी तो आया ना। और कह रहे हैं अब ये दैत्य योनि को प्राप्त होंगे, फिर ये एकाग्रता से मेरा ही ध्यान करेंगे और भगवान को अपना दुश्मन मानेंगे, अपने दुश्मन का ही बार बार ध्यान करते रहेंगे, फिर जल्दी मेरे पास लौट आएंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित हो वहाँ से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। भगवान सनकादि ऋषि चले गए भगवान की परिक्रमा करके। फिर भगवान ने अपने पार्षदों को कहा, जाओ चिंता नहीं करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कल्याण करूँगा, समर्थ हूँ, लेकिन ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता। ब्राह्मणों ने जो शाप दिया उसे मैं नष्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे अभिमत है, जो उन्होंने किया मैं वो चाहता हूँ वो हो। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। एक बार मैं योग निद्रा में था, लक्ष्मी जी आ रही थी मेरे पास, तुमने उनको भी रोक दिया था। पहली गलती नहीं है, लक्ष्मी जी को भी रोका था, उन्होंने भी गुस्से में श्राप दे दिया था तुम्हें, लेकिन अभी तक लगा नहीं था वो श्राप। आज ब्राह्मणों का अपराध किया तो ये श्राप अभी की अभी लगेगा। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास वापस लौट आओगे। कहना दैत्य योनि में जाओगे, क्रोध में भरकर एकाग्रता से मेरा ही ध्यान करोगे, बार बार ये विष्णु मुझे मिल जाए तो मैं मार दूं, विष्णु मुझे मिल जाए तो मार, ऐसी बातें करते रहोगे। क्रोध में एकाग्रता मेरे प्रति, इतना नाम जपोगे ना गुस्से में गलती से, कि जो दोष लगा है तुम्हारा वो नष्ट हो जाएगा। थोड़े समय मेरे वापस लौटा, थोड़े समय में मेरे पास वापस लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे। भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देवश्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहाँ श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। उस समय दीति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, इस समय दीति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के इन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया है। यही दोनों भगवान के पार्षद दीति के गर्भ में आज के समय हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। इसीलिए तो इनका तेज इतना है कि सूरज का तेज फीका पड़ गया। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं, वे सत्वादि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है।
ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं को, भगवान ही करेंगे कृपा, तुम चिंता मत करो। फालतू विचार करने से क्या लाभ, अब हमारे पास का तो है ही नहीं। भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त, ना तुम मार सको ना मैं मार सकूं, भगवान ही करेंगे जो कुछ करेंगे, इनका तो इलाज। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे षोडशो अध्यायः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे